ये प्रीफिक्सेस अच्छी तरह से कर लें, ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं। ये आपको साइड पे जो चीज़ों की मैथ्स दी हुई है वेरियस सब्जेक्ट्स की, इसमें भी सम टाइम जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या पैमाइशी आलात में से ज़ीरो एरर लीस्ट काउंट जो है वो कम से कम पैमाइश जो किसी आले से की जाए। द लीस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी डन बाय एनी डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो जो आम मीटर रूल होता है इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का जो है वो 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। इसको देख लेना। वर्नियर कैलिपर जो है इसका जो लोअर जा है वो हमारे पास आता है एक्सटर्नल डायामीटर या लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। और जिस इसके जो अपर जाज होते हैं ये किसी भी चीज़ का, मसलन सिलेंडर वगैरह है या कोई भी और चीज़, उसका इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो। अगर स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से ऊपर चला जाए या आगे गुजर जाए तो ये जो है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। और अगर मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे हो तो वो जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। वर्नियर कैलिपर में अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बाएं जानब होगा तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर दाएं जानब होगा तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, और करेक्शन इनके उलट होगी। फिज़िकल बैलेंस में जिस चीज़ का या ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना होता है उसे बाएं पलड़े में रखते हैं, और जो आपके वेट बॉक्स में से वेट लेते हैं वो आप दाएं पलड़े में रखते हैं। मोस्ट प्रीसाइज बैलेंस अगर पूछ लेते हैं तो सम डिजिटल बैलेंसेस हैं जो 0.001 ग्राम और 0.1 मिलीग्राम तक जो है वो प्रीसाइज मेजरमेंट देते हैं। ये मोस्ट प्रीसाइज बैलेंस समझे जाते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो है वो बीम बैलेंस, इसका लीस्ट काउंट या इसकी मेजरमेंट 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम तक ये एक्यूरेटली मेजर करता है। फिज़िकल बैलेंस जो है ये 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम तक ये इनके लीस्ट काउंट होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये आपके पास 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम तक ये इनके मतलब लीस्ट काउंट हैं। ये बच्चों को आने चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। अब ये है कि स्टॉप वॉच को स्टॉप वॉच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसको स्टॉप करके इस पे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल फॉर एनी प्रैक्टिकल बीइंग इन द लैब और एनी शॉर्ट इंटरवल। तो वी कैन स्टॉप एंड स्टार्ट इट, दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड अ स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच जो है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है, और मैकेनिकल स्टॉप वॉच का, और जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड तक होता है। मेजरिंग सिलेंडर जो है इसकी पैमाइश की रेंज जो है वो 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक होती है। ये पैमाइश कर सकता है लिक्विड की, पाउडर फॉर्म में चीज़ों के वॉल्यूम की, लिक्विड के वॉल्यूम की, पाउडर फॉर्म में चीज़ों के वॉल्यूम की, या फिर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हों जो लिक्विड में इंसॉल्युबल हों तो ये फिर रिप्लेसमेंट मेथड से, डिस्प्लेसमेंट मेथड से उनका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकता है। ये जो आपको दिया हुआ है कि लेबॉर्ट्री सेफ्टी में हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो वेस्ट डिस्पोजल बास्केट होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हो,
आग बुझाने का आला, फायर अलार्म होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए, सैंड एंड वाटर बकेट्स होनी चाहिए और फायर ब्लैंकेट टू पुट ऑफ फायर। सब्सटेंसेस जो हैं, जो इक्विपमेंट हैं, अगर उनके साथ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है तो उसके ऊपर ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं इस तरह की इंडिकेशन जो हैं वो लाजमी तौर पर लगाई जानी चाहिए। जैसे अगर कोई चीज़ रेडियो एक्टिव या ताबकार है तो फर्स्ट वन, फिर पॉइजनस जहरीले के लिए, फिर जनरल डेंजर आम खतरा है, फ्लेमेबल है जिसे आग लग सकती है, और एक्सप्लोजिव है धमाका कर सकता है, और इलेक्ट्रिक हजर्ड जो है वो मतलब शॉक बिजली का ख़तरा हो सकता है, करंट का। लिबर्टी सेफ्टी रूल्स या इकदाम जैसे ये साइड पे दिया हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर आना है। तो ये आम सी बातें हैं कि कोई भी तजर्बा जो है वो अपने उस्ताद की परमिशन के बगैर ना करें, चीज़ें खाएं पिएं, वहाँ ना दौड़ें ना खेलें ना। जो हिफाजती इकदाम हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें और जितने भी वहाँ पे आलात वगैरह हैं उन्हें एहतियात से हाथ लगाएं। कहीं पर कुछ करते हुए कुछ शक होता है तो अपने उस्ताद से उसके बारे में मतलब डिस्कस करें, और ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया हैं उन्हें इधर उधर ना टेम्पर करें, कहीं पे मतलब स्विच वगैरह है उसके साथ छेड़खानी ना करें। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट में कि मेजरिंग सिलेंडर से हम किसी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जो है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी सा है कि सिलेंडर में लिक्विड जो है वो फिल करें, उसकी सतह नोट कर लें, फिर इरेगुलर शेप चीज़ जो है वो उसमें रख दें, और वाटर लेवल या लिक्विड लेवल रेज होगा तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में से फर्स्ट लेवल को माइनस कर दें तो वो आपको उस इरेगुलर शेप चीज़ का वॉल्यूम दे देगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये इंतहाई अहम होते हैं। इसमें पैराग्राफ की सेकंड लाइन, द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने पे किन किन फैक्टर्स पे इन्हसार होता है। क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड पे। इन तीन चीज़ों पे इसका इन्हसार होगा कि कोई आपकी जो है वो मेजरमेंट कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, ये शॉर्ट में दे सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने के लिए जो रूल हैं इन्हें याद करते हुए बस ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं अहम होती। ये होता है कि इशारिये से पहले ज़ीरो और रकम के शुरू होने से पहले जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होते हैं सिर्फ वो जो है वो आपके लिए नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। बाकी तमाम नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो सिग्निफिकेंट होता है। फाइनल एंडिंग ज़ीरो ऑन द राइट हैंड साइड भी सिग्निफिकेंट होता है। सिर्फ ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन होल नंबर्स that end in one or more zeros without a decimal point, the zeros may or may not be significant. In such cases it is not clear which zeros serve to locate the position value and which are actually part of the measurement. In such a case express the quantity using scientific notations to find the significant figures. ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है अहम इनसे हो गया, या फिर आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, इसकी एक्सरसाइज में इसी की एक्सरसाइज करनी होती है, ये अहम होते हैं, एक्सरसाइज में देख लें। चैप्टर नंबर 1 की बाकी सारी एक्सरसाइज को मैंने अपनी एक और वीडियो में हल किया हुआ है, तमाम इसके शॉर्ट भी और इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी। वो जिसको ज़रूरत हो वो चैनल पे जो है वो देख ले कि फ़िज़िक्स ने हम शॉर्ट क्वेश्चंस